Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the second lecture of control and coordination. लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं जिसके द्वारा वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। प्लांट के अंदर मूवमेंट कितनी टाइप की होती है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो ट्रोपिक मूवमेंट है उसके टाइप कौन कौन से हैं एंड किस वजह से ट्रोपिक मूवमेंट जो होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ट्रोपिज्म या फिर ट्रोपिक मूवमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। हम डिफाइन करेंगे इट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस in such a way that stimulus determines direction of response या फिर कह सकते हैं प्लांट मूवमेंट। सो यहां पर क्या पता चला है पहले भी कि एक मूवमेंट तो है, लेकिन कैसी मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्लांट जो है मूव करता है। क्या एक्चुअल में सच में ये मूव ही करता है? एक्चुअली मूवमेंट एंड ग्रोथ का मिक्सचर है ये। जिस साइड इसको जाना होता है उस साइड उसकी ग्रोथ होती है। जब उस साइड इसकी ग्रोथ होती है तो यानी कि ये मूव करने लग रहा है, लेकिन मूव इन अदर वर्ड किसके द्वारा होने लग रहा है? ग्रोथ की वजह से। सो इट्स ए डायरेक्शनल मूवमेंट। और जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो एक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स किसका? एक पर्टिकुलर स्टिमुलस का। तो यानी कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया जाता है और जो रिस्पॉन्स है वो है मूवमेंट का। तो इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कह सकते हैं या ग्रोथ मूवमेंट भी कह सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो स्टिमुलस है वही डिटरमाइन करती है कि जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ठीक है। एंड इट कैन बी टुवर्ड द स्टिमुलस। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स can be toward the stimulus या फिर away from the stimulus। अगर toward the stimulus होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस होती है तो नेगेटिव। तो हम पहले ये देखते हैं कि स्टिमुलस क्या है। याद है व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि इन्वायरमेंट में पहले लाइट नहीं थी और एकदम से अभी जो लाइट आ गई तो हम उसको क्या कहेंगे? लाइट। उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। ऐसे ही पहले इन्वायरमेंट के अंदर वाटर नहीं था, लेकिन अगर वाटर आ जाए अभी के अभी तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज ए स्टिमुलस। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रोपिक मूवमेंट करने लग रहे हैं तो इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो केवल 5 है। तो 5 टाइप की स्टिमुलस है और उसकी वजह से जो ट्रोपिक मूवमेंट बनते हैं वो 5 बनते हैं मूवमेंट। पहली स्टिमुलस लाइट, दूसरी स्टिमुलस वाटर, तीसरी स्टिमुलस ग्रेविटी, फोर्थ स्टिमुलस केमिकल, फिफ्थ स्टिमुलस टच। तो इन स्टिमुलस को लेकर जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स देता है। और रिस्पॉन्स क्या है? एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। आइदर टुवर्ड दी स्टिमुलस यानी कि टुवर्ड दी लाइट और टुवर्ड दी वाटर होगा, या फिर ग्रेविटी होगा, केमिकल होगा, या फिर टच होगा, या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जो है होगा। इन किसी भी वेव के अंदर अगर ये मूवमेंट अगर होने लग रही है तो हमने उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि अगर लाइट की वजह से अगर ग्रोथ मूवमेंट होने लग रही है तो उसको कहते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। वाटर की वजह से अगर होने लग रही है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की वजह से अगर होने लग रही है तो उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। केमिकल की वजह से होने लग रही है तो उसको कहते हैं हम केमीट्रोपिज्म। और टच की वजह से अगर कोई रिस्पॉन्स यानी ग्रोथ मूवमेंट अगर होने लग रही है तो उसको हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। वही ट्रोपिक मूवमेंट क्या थी, एक डायरेक्शनल मूवमेंट थी जो टुवर्ड दी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो सकती है। एंड स्टिमुलस हमने 5 ले रखे हैं, एंड इन 5 के रिस्पांस के अंदर प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट होती है हम उसको फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमिट्रोपिज्म या फिर थिग्मोट्रोपिज्म, अलग अलग नाम जो है वो हम दे देते हैं। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं हम कि फोटोट्रोपिज्म को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म के बाद के ऊपर आएंगे, एंड फिर सो ऑन। सो फर्स्ट भाई फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म को डिफाइन कैसे करें? सो इट इज ए ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि स्टेम जो है वो ग्रो करता है टूवर्ड लाइट। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रूट जो है वो ग्रो करती है अवे फ्रॉम द लाइट। तो अगर टूवर्ड द लाइट अगर ये ग्रो करने लग रही है उस डायरेक्शन के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो स्टेम है वो शो करने लग रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर हम रूट की अगर बात करें तो रूट शो करने लग रही है क्या, जो रूट है वो शो करने लग रही है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है अभी इतना? तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं हम हमारा जियोट्रोपिज्म। सेकेंड जियोट्रोपिज्म, इसको किस तरीके से डिफाइन करें? इट इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जैसे कि रूट है, तो रूट किस साइड ग्रो करती है, सोइल के अंदर या सोइल के बाहर? सोइल के अंदर ही करती है, यानी कि नीचे की तरफ तो ग्रेविटी है, तो यानी नीचे की तरफ अगर जाने लग रही है तो रूट जो है वो ग्रो करती है टूवर्ड द ग्रेविटी। अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो अगर ये अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी, जनरली स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, अगर अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी होने लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये शो करने लग रहा है क्या, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो रूट है वो शो करने लग रही है क्या, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। सो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसके अलावा रूट को हम कह सकते हैं कि रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रोपिक है बट पॉजिटिव जो है वो जियोट्रोपिक होती है। ठीक है, सो अगर हम प्लांट को देखें तो जनरली रूट नीचे होती है और ऊपर होती है। अगर हम प्लांट को अगर टेढ़ा कर दे तो तब ग्रोथ किस साइड होगी, तो तब भी जो ग्रोथ है वो उसी डायरेक्शन के अंदर ही होगी, यानी कि जो रूट जो है वो हमेशा नीचे ही जाएगी, अभी भी नीचे ही जाएगी, और जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। इट डजंट मीन कि आपने जो पोर्ट है वो किस तरीके से रख रखा है, बट जो रूट है वो हमेशा फाइंड कर लेगी ग्रेविटी किस साइड है, एंड वो उसी साइड जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। थर्ड पार्ट है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर है ना, ट्रोपिज्म यानी कि ग्रोथ मूवमेंट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? इट इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, लिख सकते हैं। तो अगर वाटर की रिस्पॉन्स के अंदर अगर प्लांट अगर ग्रो करने लग रहा है तो व्हाट इट मींस के उसके अंदर हाइड्रोट्रोपिज्म जो शो होने लग रहा है। अगर हम एग्जांपल देखें तो रूट जो है ऑलवेज ग्रो टूवर्ड दी वाटर।
तो हम सभी को पता है रूट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो क्या, वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करना। तो रूट जो है हमेशा सोइल के नीचे जो है वो जाएगी एंड फाइंड आउट की वाटर जो है कहां पर है, एंड वाटर का एब्जॉर्ब करके स्टेम तक जो है पहुंचाएगी। व्हाट इट मींस कि जो रूट है वो क्या शो करने लग रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो शो करने लग रही है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो स्टेम जो है वो जनरली ऊपर की तरफ रहता है, वो पानी में जो ग्रो नहीं करता, वो ऊपर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, सो अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ क्या था हमारा, केमीट्रोपिज्म। केमीट्रोपिज्म को कैसे डिफाइन करें, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल। अब इसको थोड़ा समझते हैं भाई। पोलन ग्रेन का नाम सुना है आपने, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम आपने पढ़ा हो, ठीक है। फ्लावर का एक बार डायग्राम जो है वो हम देख लेते हैं। अगर हम फ्लावर को देखें तो उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पिस्टल, या फिर इन अदर वर्ड हम कहते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके साथ में ही प्रेजेंट होते हैं स्टेमन्स, तो ये स्टेमन है, एंड इनके अंदर जो है मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। इनके ऊपर जो है पेटल्स होती हैं, एंड फिर इनके नीचे जो है सेपल्स जो है वो पाए जाते हैं, और इस तरीके से फ्लावर जो है वो बन जाता है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में एक तो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। इस पिस्टिल के अलग अलग पार्ट है, एक तो इसका टॉप वाला पार्ट जिसको कहते हैं हम स्टिग्मा, एक नीचे ये ट्यूब है जिसको कहते हैं हम स्टाइल, और एक नीचे वाली स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जहां पर एग जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि यहां से कुछ पार्टिकल उड़ के यहां पर आते हैं, एंड यहां पर एक ट्यूब बनाते हैं, और वो ट्यूब जाती है इस ओव्यूल तक, और इस ओव्यूल के अंदर जाकर के स्पर्म जो है वो एग के साथ जो है फ्यूज हो जाते हैं। सो पोलन ग्रेन जो है उसको कहते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट ग्रो टुवर्ड द ओव्यूल along a chemical gradient। देखिए थोड़ा समझिए भाई, जैसे कि ये एक पिस्टिल है, और जो पिस्टिल है उसके ऊपर पोलन ग्रेन आगे गिरता है, ये एक पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन का मतलब क्या बताया मैंने, एक मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, फाइट यानी प्लांट, और प्लांट का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो जब पोलन ग्रेन्स के ऊपर गिरता है तो ये यहां से केमिकल सीक्रेट करता है, ये यहां से केमिकल सीक्रेट करते हैं, और केमिकल सीक्रेट करने की वजह से यहां पर एक ट्यूब बनती है जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। और जो पोलन ट्यूब है वो डायरेक्टेड होती है केवल एक ही जगह पे, और वो जगह कौन सी है, वो डायरेक्टेड जगह है ओव्यूल की। तो जो ये पोलन ट्यूब का बनना है किससे, पोलन ग्रेन से, अल्टीमेटली एक डेफिनेट पोजीशन तक पहुंचना, उसको हम कह देते हैं कि ये जो है केमीट्रोपिज्म जो है वो शो करने लग रहा है। तो इस टाइप का पॉजिटिव टाइप का हो गया, ठीक है। नेगेटिव टाइप का बुक के अंदर नहीं दे रखा, सो हम उसको नहीं करने लग रहे। इसी तरीके से होता है थिग्मो। पांचवा आ गया हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या है, अगर हम वर्ड को अगर ब्रेक करें, टच। तो यानी कि इट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या हो सकता है, बेल देखिए आपने, बेल जो है वो स्पोर्ट के चारों तरफ जो है कोयल हो जाती है, वो जो कोयलिंग है वो किसका रिस्पॉन्स है, वो इसी का ही रिस्पॉन्स है, यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म जो है वो शो करने लग रहा है। तो यानी कि कोयलिंग ऑफ tendril to its support
तो जहां पर स्पोर्ट होती है उसके चारों तरफ जो है कोइल कर जाता है, एंड कोइल करने की वजह से हम कहते हैं कि ये किस टाइप की मूवमेंट शो करने लग रहा है, थीमोट्रोपिज्म जो है वो शो करने लग रहा है। तो हमने 5 टाइप की मूवमेंट देखी। लाइट की वजह से अगर मूवमेंट होने लग रही है तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से होने लग रही है तो जियोट्रोपिज्म, अगर वाटर की वजह से होने लग रही है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, केमिकल की वजह से होने लग रही है तो कीमोट्रोपिज्म, एंड अगर टच की वजह से अगर होने लग रही है तो हम उसको कह देते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 मूवमेंट हुई। लेकिन ये मूवमेंट होती क्यों है, हम उसकी देखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज प्लांट पार्ट्स। तो लेट्स से हमारे पास एक स्टेम है, तो स्टेम की जो टिप है वहां पर सिक्रेट होता है क्या, ऑक्सीन। और ऑक्सीन जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो जाता है, क्योंकि एक हार्मोन है, हार्मोन जो है एक प्लांट पार्ट पे बनता है, दूसरे प्लांट पार्ट पे जो है वो चला जाता है। ऑक्सीन का काम क्या था, ऑक्सीन का काम था सेल इलोंगेट करना, उसको डिफरेंशिएट करना। अगर इसको इस साइड पे अगर लाइट मिल जाती है तो बिकॉज ऑफ द लाइट इस साइड का जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल होना बंद हो जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वहां पर कंटिन्यूअसली ट्रेवल जो है होता रहता है। अगर एक जगह ज्यादा ऑक्सीजन आ गया और एक जगह जो ऑक्सीजन जो है वो कम आया, उससे क्या होगा, इसके अंदर की जो सेल जो है वो तो हो जाएगी बड़ी बड़ी, और यहां की जो सेल जो है वो रहेंगी छोटी छोटी। तो जब यहाँ की सेल बड़ी है और यहाँ की सेल छोटी है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ की जो सेल होगी वो स्पेस एक्वायर करने लग जाएगी, और स्पेस एक्वायर करते करते जो प्लांट होगा वो बैंड हो जाएगा। और बैंड किस डायरेक्शन के अंदर होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट होगा, क्योंकि हम स्टेम का एग्जांपल लेने लग रहे हैं। तो व्हाट इट मींस कि जो बेंडिंग मूवमेंट होने लग रही है प्लांट पार्ट की, वो इस वजह से बिकॉज इसके हाफ पार्ट पर ऑक्सीजन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, और हाफ पार्ट पे जहां पे सन का एक्सपोजर है वहां पे ऑक्सीजन का सिक्रेशन जो कम होता है। अगर हम टेंड्रिल का देखें कि टेंड्रिल जो है किस साइड पे बैंड होती है, तो उसके अंदर भी ऐसा ही है कि वो टेंड्रिल जिसके साथ टच होती है तो उसका हाफ पार्ट यानी कि जो टच हो रखा पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीजन कम सिक्रेशन होती है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है वहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन जिस साइड ज्यादा है उस साइड जो है सेल ज्यादा इलोंगेट हो जाते हैं, और जब इलोंगेट होते हैं तो बड़े होते हैं, एंड वो फिर कोइल हो के ऊपर की तरफ जो है घूमते रहते हैं। तो डेट मीन्स कि बिकॉज ऑफ द अनइक्वल इलोंगेशन ऑफ द सेल लीड टू द बेंडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट। अब ये जरूरी क्यों है ट्रोपिज्म, एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी चीज ऐसी ही नहीं होती, उसका कोई पर्टिकुलर कारण होता है। तो अगर ट्रोपिज्म मूवमेंट होने लग रही है तो उसका एक जो बहुत बड़ा कारण है वो ये कि टू गेट मोर सनलाइट। देखो भाई डायरेक्ट सा है, अगर जो स्टेम है अगर वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म नहीं शो करेगा तो सनलाइट ज्यादा नहीं मिलेगी, और सनलाइट ज्यादा नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा नहीं होगी, यानी कि फूड जो है वो नहीं मिलेगा। टू गेट वाटर एंड मिनरल्स, जो प्लांट है उसकी जो रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, और उसका फायदा क्या है, फायदा यही है कि उसको पानी मिल जाता है और साथ में मिनरल जो है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट जो है हो पाती है। अगर ऐसा ना हो तो ना तो पानी मिलेगा ना उसको मिनरल मिलेगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी। फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब ना बने तो जो पोलन ट्यूब के अंदर गैमेट होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो बात एक सिंपल सी है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगली जनरेशन जो है वो नहीं फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं जिसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या मूवमेंट देखते हैं वो है हमारी नास्टिक मूवमेंट या फिर नास्टिसिस। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, it is a non-directional movement of plant part in response to stimuli। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल है मूवमेंट है, रिलेटिवली फास्ट भी है। अगर आप कंपैरिजन करो उसके साथ में यानी कि हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट के साथ में, तो वो डायरेक्शनल थी, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसके साथ में कुछ और पॉइंट और हो सकते हैं, जैसे कि ये जो है फास्ट मूवमेंट है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं।
ग्रोथ डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो किस तरीके से है थोड़ा सा हम उसको उसके बारे में देखते हैं। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका एक प्लांट है जिसको कहते हैं हम टच मी नोट या फिर चुई मुई। अगर हम उस प्लांट को टच करते हैं तो उसके जो लीफ है जो कि खुले हुए होते हैं वो फूल जो है यानी वो जो लीफ जो है वो ड्रूप डाउन हो जाते हैं यानी कि वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही टच किया इमिडिएटली बंद हो गया। अब ये हुआ क्यों इमिडिएटली? क्योंकि किसी ने अगर टच किया है एंड जो लीफ है वो ड्रूप डाउन अगर हो गए हैं तो व्हाट इट मींस कि जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स शो करने लग रहा है। तो यानी कि टच यानी थिग्मो एंड फास्ट मूवमेंट होने लग रही है यानी कि नास्टी। यानी कि मिमोसा प्यूडिका एक टाइप की मूवमेंट शो करती है जिसको बोलते हैं हम थिग्मो नास्टी। ठीक है जी। तो हम थोड़ा उसको समझते हैं कि क्या चीज हुई। तो थिग्मो नास्टी, थिग्मो नास्टी, इसका एग्जाम्पल है टच मी नोट या फिर हम उसको कह देते हैं मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका। तो सिचुएशन क्या है, एक प्लांट है एंड उस प्लांट की जो है एक स्टाक है और उस स्टाक के साथ में कई सारे पत्ते होते हैं। अब नॉर्मल पत्ते के साथ में क्या होती है, एक पेट्यूल होती है एंड उसके साथ में छोटे छोटे लीफ जो है वो पाए जाते हैं। एक नॉर्मल केस है। लेकिन टच मी नोट के अंदर कुछ अलग है। अब टच मी नोट के अंदर ऐसा क्या अलग है? टच मी नोट के अंदर जो यहां पर ये पेट्यूल होती है वो पेट्यूल स्वेलन है। तो ये एक स्वेलन पेट्यूल है जिसको बोलते हैं पल्विनस। तो जो लीफ है उसके नीचे एक स्वेलिंग है जिसको बोलते हैं हम पल्विनस। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा है कि दो यहां पर स्वेलिंग है एंड एक पत्ता इस साइड है और एक पत्ता जो है वो इस साइड है। फर्स्ट जब टच करते हैं, टच दी लीफ ऑफ मिमोसा प्यूडिका, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट एंड रिएक्ट टू हार्मोन। तो हार्मोन से जाने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक वास्कुलर बंडल होता है। वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम का जो है एक बंडल है यहाँ पे, उसका एक बंडल इस साइड भी है और उसका एक बंडल जो है वो इस साइड भी है। यहाँ पर जो स्पेसिस है सेल के बीच में वहां पर भरा हुआ है पानी। तो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, दोनों जगह पानी है। तो जब भी कोई इसको टच करता है, जैसे मैंने इसको टच किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होगी और हार्मोन के साथ में जो है ये इंटरेक्ट करेगा। और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस साइड का जो वाटर है वो ट्रेवल करके इस साइड आ जाएगा और इस साइड का वाटर जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा और इस साइड क्या होगा, स्वेलिंग इस साइड ज्यादा हो जाएगी, स्वेलिंग इस साइड ज्यादा और इस साइड जो है पानी रिलेटिवली कम। और उससे क्या होगा कि जो लीफ है वो लीफ जो है वो फोल्ड अप हो जाएंगे, लीफ जो है वो ऐसे हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं एंड हार्मोन के साथ इंटरेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि पल्विनस विच इज filled with water, its half portion water pass to second half. This lead to loss of firmness in one side or it will result into folding up of leaf। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक दो बार इसको देखना। ठीक है,
अच्छा, तो क्या एक बार ये फोल्ड अप हो गए तो क्या हमेशा फोल्ड अप ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद में जो है वाटर जो है इन वास्कुलर बंडल से दोबारा सप्लाई हो जाएगा और फिर दोबारा से ये जो है नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होने लग रही है वो ग्रोथ की वजह से नहीं होने लग रही, बल्कि वाटर के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की वजह से हो गई, क्योंकि वाटर की वजह से फर्म हो रखे थे, इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर था। तो लैक ऑफ ट्रिगर प्रेशर होता है एक साइड पे, और एक साइड पे ट्रिगर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो चूंकि एक साइड का ट्रिगर प्रेशर कम हो गया तो इसी वजह से फोल्डिंग अप जो है वो हो गई। इस तरीके से दूसरे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डैंडलियन है। डैंडलियन जो फ्लावर है वो केवल दिन के टाइम पे खिलता है और रात के टाइम पे जो है बंद हो जाता है। अब वो भी एक टाइप की जो है फास्ट मूवमेंट हो गया, हम उसको क्या कहेंगे? फोटो व नास्टी। फोटो यानी लाइट और नास्टी का मतलब है रैंडम फास्ट मूवमेंट। तो अगर लाइट आती है तो उस टाइम पे खिलता है। वो खिलता क्यों खिलता है? इस वजह से क्योंकि जो पेट्यूल जो है वो अंदर की तरफ जो है ज्यादा ग्रो करती है, और जब अंदर की तरफ ज्यादा ग्रो करती है तो उसकी वजह से वो फूल जो है खिलता है। लेकिन जैसे 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 शाम आती है तो ये बाहर की तरफ जो है ज्यादा ग्रो करती है, जिसकी वजह से जो फ्लावर जो है बंद हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर डैंडलियन फ्लावर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर देखें तो वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक नास्टिक मूवमेंट है। लेकिन सन को लेकर यानी स्टिमुलस को लेकर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसी वजह से एक एग्जाम्पल हो गया किसका? फोटोनास्टी का। अगर हम और दूसरे एग्जांपल देखें, जैसे कि मून फ्लावर है। मून फ्लावर शाम के टाइम पे खिलता है एंड दिन के टाइम पे बंद हो जाता है। तो उसका भी सेम कारण है कि रात के टाइम पे जो है अंदर की तरफ ज्यादा ग्रोथ होती है, और रात और सुबह के टाइम पे जो है अपोजिट ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से दिन के टाइम पे वो जो है बंद हो जाता है और रात के टाइम पे खुलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे डाउट है तो कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।